जम्मू कश्मीर में आज असेंबली इलेक्शंस का पहला फेज था। आपको बता दें अभी भी जो है वोटिंग चल रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है जो शाम के 6 बजे तक होने वाली है। फिलहाल 3 घंटे की अगर मैं बात करूं, अब 2 ही घंटे जो है वो बाकी हैं वोटिंग के लिए, लेकिन 3 बजे तक कहां पर कितनी वोटिंग हुई है वो वोटर टर्नआउट जो है वो मेरे पास है। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 50.65% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, यानी अगर 100% की बात करें तो 50 का आंकड़ा 3 बजे तक पार कर लिया है। 2 घंटे अभी बाकी है, इन 2 घंटों में कितना वोटर टर्नआउट निकल कर आता है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इंदरवाल की बात करते हैं। इंदरवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 72.20% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा वोटिंग अगर आज कहीं हुई है तो वो इंदरवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटर टर्नआउट निकल कर आया है, यानी वहां के लोगों ने जी तोड़ वोट किया है और वहां के लोग अपने अपने घर से बाहर आए हैं। अगर मैं उसके कंपैरिजन बात करूं तो तराल में सबसे कम हुई है, और तराल एक ऐसा एरिया है जहां के लोग पहले भी अगर बात करें तो इतना बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते थे। और मैं आज अगर साल 2024 की बात करूं, 10 सालों के बाद में ये मौका आया है कि असेंबली इंतखाबात के लिए लोग जो है वोट करेंगे। 10 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि लेकिन तराल के लोग जो हैं वो आज भी 32.80% ही जो है वो बाहर निकले हैं, जिन्होंने आज 3 बजे तक वोट किया है। पाडा नक्शीन की बात करते हैं तो वहां पर 71.08% वोटिंग हुई है। पामपोर की ओर ले चलें आप लोगों को तो 35.70, डीएचपुरा की ओर ले चले तो 55.14 एंड किश्तवाड़। आपको बता दें कि अगर मैं आपको किश्तवाड़ का सिनेरियो बताने की कोशिश करूं तो 67.58% वोटिंग जो है वहां पर हुई है। पुलवामा में 40.20, राजपोरा में 38.63, जैनपुरा में 45.40, शोपियां में 48.40, डीएचपुरा में 55.14, कुलगाम में 50.75, देवसर में 46.34। कुलगाम की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल कुलगाम का भी इसी के पास है 46.34। दोरू की बात करते हैं 50-50 है वहां पर। कोकरनाग की बात करते हैं जहां पर एसटी रिजर्व है वहां पर भी 50। अनंतनाग वेस्ट की बात करते हैं 39, और अनंतनाग की बात करें 34। वहीं पर अगर मैं बिजबिहाड़ा की बात करूं तो वहां पर जो है आपने देखा 48। आपने आज देखा कि इस हाईएस्ट वोटर टर्नआउट में महबूबा मुफ्ती की जो है अम्मी वो भी वोट देने के लिए निकली। महबूबा मुफ्ती की बेटी की बात करते हैं इल्तिजा मुफ्ती, सबने अपना अपना वोट कास्ट किया है। और ये बिजबिहाड़ा वाली सीट जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करती थी, लेकिन अब उनकी बेटी जो है वो वहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है और वहां की जनता भी बाहर जा रही है वोट देने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो वहां पर अभी 48.30 वोटर टर्नआउट निकल कर आया है। शेंगस अनंतनाग ईस्ट की बात करते हैं 45, पहलगाम की बात करते हैं 72, यानी अगर मैं पहलगाम की बात करूं तो वहां पर भी जो है माफ कीजिएगा 58 है, तो यानी वहां पर भी कुछ खास अगर बताएं आपको 50 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है। इंदरवाल 72 है, किश्तवाड़ जो है वो 67 है, और पाडर की बात करें 71 है, भद्रवा की अगर मैं बात करूं 58 है, डोडा की बात करें यहाँ पर भी जो है वो 60 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है, रामबन में 59, यानी अगर कुल मिलाकर बात करें 50.65 टर्नआउट जो है वो यहाँ पर निकला है। लेकिन आप लोगों को अभी भी इंतजार करना होगा, 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे तक आप लोग वोट कर सकते हैं। जब भद्रवा में हम बात करने की कोशिश कर रहे थे तब वहां पर ये जानकारी मिली कि बारिश बहुत ज्यादा है, लोग आ रहे थे लेकिन बारिश की वजह से लोग एक ही जगह पर स्टक हो गए। तो जैसे ही मौसम साफ हुआ वहां पर लोगों ने फिर से जो है वो वोट कास्ट करना शुरू किया, यानी अभी तक 2 घंटे बाकी हैं और 3 बजे तक सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 50 के आंकड़े को क्रॉस किया है। आपको क्या लगता है ये आंकड़ा कहां तक जाएगा? आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करिएगा। और आपको क्या लगता है जितनी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज चुनाव हो रहे हैं वहां पर कितना वोटर टर्नआउट निकल कर आएगा और जीत में विजयी कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।